वर्बेबिलिटी स्किल्स का महत्वपूर्ण चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले हमने सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे उससे आगे वाले रूल्स। इससे पहले हमने 10 रूल्स कंप्लीट किए थे, आज हम पढ़ेंगे उससे आगे वाले रूल्स। तो स्टार्ट करते हैं। हम पहले समझते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बताता है उसे बोलते हैं हम सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। जैसे एग्जांपल है जोहन एंड डेविड आर गुड स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर डेविड और जॉन दोनों अलग अलग है और इन दोनों के बीच में लगा हुआ है एंड। इनके बीच में जो ये आर है ये क्या है, वर्ब, और ये है सब्जेक्ट। ये दोनों सब्जेक्ट में है और ये क्या है, वर्ब। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बताता है उसे बोलते हैं हम सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। मतलब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, कर्ता और क्रिया के बीच में जो संबंध बताए उसे बोलते हैं हम सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। और आई के साथ में हमेशा एम, इज, हैव, हैड, शैल, वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, डिड मॉडल्स का उपयोग करते हैं। इसके बाद में वी प्लूरल है तो प्लूरल वाला आएगा और यहाँ पर वी और आई के साथ में हम शैल का यूज करते हैं, बाकी और के साथ में हम विल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन के लिए जैसे ही, शी, इट, नेम के लिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो सिंगुलर वर्ब में जैसे इज, वॉज, हैज, हैड, विल, इस प्रकार से इनका अलग अलग यूज होता है। जैसे देखते हैं 11 नंबर का रूल। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर है, वन ऑफ से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो यहाँ पर नाउन लेंगे हम प्लूरल और वर्ब लेंगे हम सिंगुलर। मतलब वन ऑफ से अगर सेंटेंस स्टार्ट है तो हम जो नाउन या संज्ञा वो लेंगे तो वो होगी प्लूरल मतलब बहुवचन, और वर्ब लेंगे यहाँ पर सिंगुलर मतलब एक वचन। जैसे यहाँ पर सेंटेंस है वन ऑफ से स्टार्ट है और ये है दोनों नाउन। अब इसमें भी लेनी है हमें प्लूरल। जब नाउन के साथ में एस आता है तो वो बनती है प्लूरल और वर्ब में एस या एस आता है तो वो बनती है सिंगुलर। ये डिफरेंस होता है दोनों में। अब यहाँ पर जो प्लूरल नाउन है वो तो हो जाएगी फ्रेंड्स, तो ये बन जाएगा वन ऑफ माई फ्रेंड्स। और यहाँ पर लेनी है हमें वर्ब सिंगुलर, तो वर्ब यहाँ पर आर पर हो जाएगी सिंगुलर, तो ये हो जाएगा वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज एन एक्सरसाइज इंस्पेक्टर। इसके बाद सेकंड देखें तो वन ऑफ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर जो नाउन लेंगे वो लेंगे प्लूरल और प्लूरल हो जाएगा इसमें ब्रदर्स। और वर्ब लेनी है सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा इसमें वॉज और वर्ब हो जाएगा इसमें कैंसिल, तो ये बन जाएगा वन ऑफ माई ब्रदर्स वाज एन इंजीनियर। एक होता है मच, एक होता है मैनी। मच तो आता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसे हम गिन नहीं सकते। जैसे हेयर हो गया, बाल हो गए, और फर्नीचर हो गया, वाटर, टाइम, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गया अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम यूज करते हैं मच का। और यहाँ पर काउंटेबल नाउन मतलब काउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिसे हम गिन सकते हैं। जैसे चेयर कितनी रखी हुई है या टेबल कितनी रखी हुई है, इस प्रकार से हम उनको काउंट कर सकते हैं, वो होता है काउंटेबल नाउन। जिसे हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन और जिसे हम नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पर देखें मच और अकाउंटेबल नाउन के साथ में हम लगाते हैं मैनी। यहाँ देखिए एग्जाम्पल, दे हैव मच या मैनी टाइम बिफोर एग्जाम से। तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास टाइम है और टाइम कैसा है अनकाउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम लगाते हैं मच, तो यहाँ हो जाएगा मच और मैनी हो जाएगा कैंसिल, तो ये बन जाएगा सेंटेंस दे हैव मच टाइम बिफोर एग्जाम से। इसके बाद देखिए सेकंड, तो यहाँ पर है दे हैव मैनी मच बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो यहाँ पर क्या दे रखा है मैं बुक्स, और बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा मैनी। तो राइट सेंटेंस बन जाएगा इसमें दे हैव मैनी बुक्स इन द लाइब्रेरी। ये होता है मच और मैनी में डिफरेंस। अब देखते हैं 30 नंबर का रूल। 30 नंबर का रूल है इफ वी यूज कलेक्टिव नाउन फॉर सिंगुलर आइडिया। मतलब यहाँ पर सिंगल आइडिया के लिए हम वी यूज सिंगुलर वर्ब का
का यूज करते हैं। सिंगुलर आइडिया होगा तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। और अगर इफ द कलेक्टिव नाउन एक्सप्रेसिंग मल्टीपल आइडिया, मतलब एक से ज्यादा आइडिया हो या, तब हम किसका उपयोग करेंगे? प्लूरल वर्ब का। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। अब जैसे एग्जांपल से समझे तो यहाँ पर क्या है, द क्लास वॉज या वर डिवाइडेड इन इट्स देयर ओपिनियन। तो यहाँ पर क्या है, डिवाइडेड, डिवाइडेड आ रहा है। और क्लास के लिए मतलब क्लास में जो अलग अलग ओपिनियन के लिए डिवाइड था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलग अलग, मतलब एक से ज़्यादा आइडिया आ रहा है इसमें। तो यहाँ पर हो जाएगा द क्लास वर, इसमें आ जाएगा प्लूरल वर्ब, और डिवाइडेड इन इट्स या देयर, तो यहाँ पर प्लूरल के लिए लगा देंगे हम देयर ओपिनियन। अब यहाँ पर देखिए द क्लास वॉज या वर यूनाइटेड, यूनाइटेड का मतलब हो जाएगा एकता, तो इन देयर या इट्स ओपिनियन। अब यहाँ पर एकता मतलब यहाँ पर आइडिया क्या है, एक, तो यहाँ हो जाएगा द क्लास वॉज, यहाँ पर आ जाएगी जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर। इसके बाद देखिए यूनाइटेड इन इट्स, और यहाँ पर देर हो जाएगा कैंसिल ओपिनियन, तो ये दोनों हो जाएंगे इसमें राइट सेंटेंस। इन एनी फ्रैक्शन इफ यूज अनकाउंटेबल नाउन इट इज सिंगुलर एंड वर्ब इज ऑल्सो सिंगुलर। यहाँ पर बता रहा है कि फ्रैक्शन में अगर फ्रैक्शन वाला सेंटेंस आए तब हमें अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आ रहा है तो हमें लगाना है सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन। अगर फ्रैक्शन के साथ में काउंटेबल नाउन आए तो हमें लगानी है, जो नाउन आएगी वो प्लूरल आएगी और जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल आएगी। तो ये दोनों होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं, और काउंटेबल नाउन में जैसे फ्रैक्शन वाला है तो फ्रैक्शन के बाद काउंटेबल नाउन आए तो हमें लेनी है जो प्लूरल एंड प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पर हो जाएगा स्ट्रक्चर देखिए इसमें, तो 1/3 यहाँ पर क्या है, ये फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन के बाद अगर काउंटेबल नाउन आए तो जो नाउन लेनी है वो प्लूरल लेनी है, और वर्ब लेंगे वो भी क्या लेंगे, प्लूरल है। और अगर यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन आ रही है तो 1/4 के मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगी तो वो कैसी आएगी, सिंगुलर, और यहाँ पर जो वर्ब लेंगे वो भी लेंगे हम सिंगुलर। और यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, तो 9/10 ऑफ द पिलर इज या आर रोटन। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, पिलर, और पिलर यहाँ पर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, इज। इसके बाद देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 9/10 ऑफ द पिलर्स। अब ये कैसा बन गया, नाउन में क्या लग गया, ऐसे, तो ये बन गया प्लूरल, और प्लूरल के साथ में हम लेते हैं वर्ब प्लूरल, तो यहाँ बन जाएगा 9/10 ऑफ द पिलर्स आर रोटन। इसके बाद देखिए 1/4 ऑफ द टाइम्स या टाइम्स वॉज या वर वेस्टेड बाय द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर क्या है, टाइम है, और टाइम कैसा रहता है, अनकाउंटेबल, तो यहाँ पर लेंगे हम जो नाउन लेंगे वो आ जाएगा टाइम। इसके बाद देखिए वॉज या वर, तो यहाँ पर वर भी कैसी आएगी, सिंगुलर, तो ये बन जाएगा टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, वर कैंसिल हो जाएगा, 1/4 ऑफ द टाइम वॉज वेस्टेड बाय द स्टूडेंट्स। अब वह 50 नंबर का रूल, दो होते हैं रूल, एक तो होता है ए लॉट ऑफ, एक होता है लॉट्स ऑफ। कभी भी हम ए लॉट्स ऑफ का यूज नहीं करते, क्या आता है, ए लॉट ऑफ, और एक होता है लॉट्स ऑफ, मतलब इससे पहले क्या नहीं लगा हुआ, ए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऐसे, तो लॉट्स ऑफ, और कभी भी हम लॉट ऑफ नहीं लिखते, तो ये बन जाएगा, एक तो होती है स्ट्रक्चर ए लॉट ऑफ के लिए, एक होती है लॉट्स ऑफ के लिए। जब ए लॉट ऑफ होगा तो नाउन प्लूरल आएगी और वर्ब भी प्लूरल आएगी, और जब लॉट्स ऑफ होगा तब नाउन प्लूरल आएगी और वर्ब भी प्लूरल आएगी, मतलब दोनों के लिए जो नाउन और वर्ब आएगी वो दोनों प्लूरल आएंगे। यहाँ देखिए एग्जाम्पल, तो ए लॉट ऑफ, कौन सी स्ट्रक्चर बन रही है, ए लॉट ऑफ वाली। अब यहाँ पर जो नाउन लेंगे वो भी प्लूरल लेंगे, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स, और यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल आएगी, तो यहाँ पर बन जाएगा ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर कमिंग टू CBC फॉर लर्निंग इंग्लिश।
यहाँ देखिए लॉट्स ऑफ वाला, ये क्या है इसमें राइट पीपल, यहाँ पर जो नाउन आएगी वो प्लूरल आ जाएगी और जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल आ जाएगी। तो डाइड इन रोड एक्सीडेंट्स लास्ट ईयर। अब देखते हैं 16 नंबर का रूल। हेयर और देयर आर फॉलोड बाय वर्ब विच सेटिस्फाइज द ट्रू सब्जेक्ट। यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं कि जब हेयर या देयर वाले से सेंटेंस स्टार्ट हो तो जो वर्ब लगाते हैं हम, जो वर्ब लगाते हैं वो सब जो हेयर देयर के बाद में जो सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। जैसे यहाँ पर है हेयर, हेयर के बाद आ रहा है कम से, तो यहाँ पर क्या है बस, बस है नाउन, तो यहाँ पर सब्जेक्ट बस है तो बस से पहले इसके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे हम वर्ब, तो ये सिंगुलर है तो ये भी क्या आ जाएगा कम से। इसके बाद देखिए देयर शी गोज टू द टेम्पल, यहाँ पर क्या है देयर, देयर के बाद क्या आ रहा है शी, सब्जेक्ट क्या है ये, और इसके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे हम वर्ब, तो ये सिंगुलर है तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा गोज, ये भी क्या हो जाएगा सिंगुलर गोज। इसके बाद देखिए तो यहाँ पर इज देयर एनीथिंग, और एनीथिंग क्या होता है, यहाँ पर एनीथिंग क्या है सब्जेक्ट, यहाँ पर हेयर या देयर के बाद क्या आ रहा है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट एनीथिंग है और एनीथिंग के लिए हम लगाते हैं सिंगुलर वर्ब, तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे तो यहाँ पर इसके लिए क्या आ रहा है यहाँ पर इज, तो ये बन जाएगा इज एनीथिंग टू डिस्कस नाउ। अब देखते हैं लास्ट रूल। इफ वी यूज अनकाउंटेबल नाउन, यहाँ पर क्या है अनकाउंटेबल नाउन सम, वी ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं विथ इट। यहाँ पर अगर सम के साथ में अनकाउंटेबल नाउन आए तो उसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, और यहाँ पर काउंटेबल नाउन आए तो आफ्टर सम, सम के बाद में वी ऑलवेज यूज प्लूरल वर्ब, तो यहाँ पर हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करना है। अगर सम के बाद में काउंटेबल नाउन आए तो उसके साथ में हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो जैसे यहाँ देखिए दोनों सेंटेंस सम से स्टार्ट हो रहे हैं और सम के बाद में टाइम आ रहा है, टाइम क्या है एक सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पर हो जाएगा अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल के लिए हम लगाते हैं सिंगुलर वर्ब, तो ये हो जाएगा वॉज और वेस्टेड ड्यू टू ट्रैफिक। अब सम के बाद आ रहा है बॉय और बॉयज, यहाँ पर सम है और सम के बाद में जो वर्ब जो नाउन लेंगे, मतलब ये कैसा है काउंटेबल नाउन, तो ये कैसा है काउंटेबल नाउन, बॉय है तो बॉयज को तो हम गिन सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो नाउन आएगी वो क्या आएगी प्लूरल, और प्लूरल नाउन के बाद में जो वर्ब लेंगे वो भी कैसी आएगी प्लूरल, तो ये बन जाएगा सम बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट। तो ये हो गए सब्जेक्ट वर एंड एग्रीमेंट के रूल्स कंप्लीट। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।